देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि कब्रिस्तान के अंदर जाने की अनुमति अभी किसी को नहीं है, पर यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है। और सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर सफाई हो रही है, वहीं पर मुख्तार अंसारी की जो है सुपुर्द खाक करने की तैयारी की गई है। तो फिलहाल मोहम्मदाबाद के कालीबाग के इस कब्रिस्तान में यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है और यहाँ पर ही मुख्तार अंसारी के जो परिवार के लोग हैं, जिनका निधन हो चुका है, चाहे उनकी माताजी हो या पिताजी हो, सभी को यहीं पर सुपुर्द खाक किया गया है। और ऐसे में अब मुख्तार अंसारी की भी अंतिम क्रिया जो है वो यहीं पर की जाएगी और इसलिए यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने आप जहाँ पर सफाई हो रही है, ठीक उसके पीछे जो दिख रहे हैं खाली स्थान दिखाई दे रहा है, वहीं पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक करने की तैयारी हो रही है। तो फिलहाल गाजीपुर के कालीबाग के इस कब्रिस्तान में पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। बस अब इंतजार हो रहा है मुख्तार अंसारी के शव को यहाँ पर लाने का, ताकि सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जा सके। वहीं पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लगातार इस बात पर ध्यान रख रही है कि अधिक से अधिक भीड़ कहीं इकट्ठा न हो और भारी सुरक्षा के बीच सुपुर्द खाक की जो कार्रवाई है वो संपन्न कराया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेज, मोहम्मदाबाद। तो कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। अधिकारियों ने जायजा भी लिया है और वहां पर तमाम जो तैयारियां हैं उन्हें मुकम्मल भी किया जा रहा है। तो गाजीपुर में सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गाजीपुर में सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी। और इसी के साथ देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार का शव ले जाने के लिए एक रूट प्लान प्रशासन की ओर से तैयार भी किया गया है। और इसी के मद्देनजर कई ऐसी चीजें हैं जिन पर एहतियातन कुछ बिंदु अपनाए गए हैं, जैसे कि धारा 144 लगाई गई है। छावनी में हॉस्पिटल को तब्दील कर दिया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। और इसी के साथ जो परिजन है, सिर्फ उन्हें ही अनुमति होगी। परिजनों का जो काफिला है, वो जो प्रशासन का काफिला है उसी के साथ चलेगा। बीच में हाईकोर्ट मुख्तार का बेटा अब्बास जा सकता है, आज ऐसा भी हो सकता है और तत्काल कार्रवाई की बात पहले ही वो कर चुके हैं। तो मुख्तार के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल मांगेगा। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, इस समय अगर हम बात करें जहां पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, तैयारी वहां पर जारी है। वहीं दूसरी तरफ जहां हॉस्पिटल जहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो पैरोल भी यहां पर उनके बेटे की ओर से मांगी जाएगी। तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं, क्या कुछ चीजें और निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई है हार्ट अटैक से, उसके बाद तमाम अब तैयारियों का दौर शुरू होने वाला है। दरअसल तैयारी की जानी है उनको सुपुर्द खाक किए जाने की। इसके अलावा प्रशासन को तैयारी करनी है कि सुरक्षित तरीके से उनके शव को पहुंचाने की और इस दौरान किसी भी तरीके का हंगामा ना हो, ये सुनिश्चित करने की। साथ ही साथ पोस्टमार्टम हाउस में किसी भी तरीके का हंगामा ना हो, क्योंकि उनके परिजन थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि केवल उमर ही आएंगे, क्योंकि रात में उमर आए थे और उन्होंने दावा किया था कि वो अपने पापा का शव लेने खुद आएंगे और दूसरे परिजन नहीं आएंगे। उन्होंने साफ कहा था कि बाकी सब लोग घर पे रहेंगे और वो क्योंकि आ गए हैं और वो ही शव लेकर के रवाना होंगे। साथ ही साथ प्रशासन की तैयारियां अपनी तरफ से मुकम्मल है और उनके साथ एक काफिले को रवाना किया जाएगा। पुलिसकर्मियों की भारी संख्या रहेगी उसके साथ में, और जो रूट निर्धारित किया जाएगा वहां पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस रूट पे कहीं पर भी जाम की स्थिति पैदा ना हो। इसको तमाम जिले जो पड़ेंगे उसके जो कप्तान है वो सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर जाम की स्थिति ना हो। हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लगातार जो पोस्टमार्टम हाउस है उसके बाहर पुलिस बल की तैनाती है, साथ ही साथ SSB की तैनाती है, जिससे कोई भी जो नुकसान है वो ना हो सके, कोई हंगामा ना हो सके और कोई उपद्रव ना हो सके। क्योंकि कहा जाता है जब मुख्तार अंसारी किसी जेल में रहते थे तो उसके आसपास उनके तमाम गुर्गे भी मकान किराए पे लेकर के रहने लगते थे और वो ये देखा करते थे कि किसी भी तरीके से मुख्तार को कोई नुकसान ना हो पाए, और वो तमाम मुख्तार की व्यवस्थाएं कर दिया करते थे। ऐसे में बांदा में भी कहा जा रहा है कि मुख्तार के दर्जनों गुर्गे यहाँ पर मौजूद है, और क्योंकि मुख्तार की मौत हो चुकी है और वो किसी तरीके का हंगामा उपद्रव कर सकते हैं, तो इसी की आशंका के चलते